अभी आज मैं उदयपुर में ठीक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ कल एक घोर घमासान देखने को मिला था, मगर आज स्थितियाँ शांत है। लोग पूछ रहे हैं आज क्या होगा, आज रास्ते खुले हैं या बंद। लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि आज क्या पुनः धूनी दर्शन और प्रभु एकलिंगनाथ के दर्शन की कवायदें होगी। इन तमाम चीज़ों के जवाब भी दूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो रास्ता रंग निवास की तरफ जाता है, जो सिटी पैलेस धूनी दर्शन की पूरी कोशिशें कल इसी मार्ग के माध्यम से हो रही थी, उसके पास में जो परिसर है वो किसका है, यह भी अपने आप में जानना बड़ा ही रोचक विषय है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो यहाँ पर दर्शन के लिए एक भारी संग्राम हुआ, पुलिस और पब्लिक आमने सामने खड़ी दिखाई दी, शाम तक दरवाजे नहीं खुले। उस बीच आज लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि आज क्या होगा। तो आज का जो विषय निकल कर आ रहा है, जो आधिकारिक समझिए कि आज दर्शन की कोई कोशिशें नहीं होगी। आज का दिन प्रशासन को दिया गया है कि जब प्रशासन ने कहा कि हम स्थान की कुर्की करेंगे, आप देखिए पुलिस की जो कवायदें हैं वो लगातार जारी हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, मगर उस बीच में आज का दिन प्रशासन को सौंपा गया है कि आज प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करे ताकि कल विधिवत तौर पर दर्शन कर लिए जाए। अगर कल तक भी चीज़ें नहीं सुधरती है तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि आज इस प्रकार के किसी भी हंगामे के आसार नहीं हैं। हालांकि जो मैं कह रहा था कि ये पास का परिसर कौन सा है, ये रास्ता रंग निवास को और सिटी पैलेस की तरफ जाता है, मगर इसके जो ठीक पास का ये परिसर दिखाई दे रहा है, ये समौर बाग है। समौर बाग का मतलब होता है महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का आवास। तो आप समझिए कि बिल्कुल उसी आवास में वो रहते हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ भी इसी आवास में रहते थे, मगर ये दीवारें अब इतनी दूरियां बना चुकी है कि ये रास्ते बड़े लंबे महसूस हो रहे हैं। कल तो तय नहीं हो पाए थे, कब तय हो पाएंगे वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। प्रशासन की तमाम कवायदों पर भी हमारी नज़र है, मगर आज के हालात सामान्य हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। रोज़ की तरह से यहाँ हर एक हलचल देखी जा रही है, मगर इस बीच आशंकाएं अब आगे आने वाले दिनों को लेकर भी जोड़ी जा रही है कि किस प्रकार आगे आने वाले समय में ये दर्शन का जो पूरा विषय है वो आगे बढ़ता है। मगर अभी जो ताज़ा हालात मैं आपके लिए इस धरातल से लेकर आया हूँ, आज किसी प्रकार की कोई दर्शन की कोशिश नहीं होगी। आज किसी प्रकार के कोई हंगामे के आसार नहीं हैं। प्रशासन पर पूरी नज़र है कि कुर्की के बाद आगे बातचीत के मार्ग, दर्शन के मार्ग किस प्रकार से खुलते हैं। ये जो समौर बाग मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ से राहें इन राहों की तरफ कब खुलती है, हम कोशिश करेंगे कि उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। ये काफ़ी पीछे हम देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है और कल जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर क्या? कल की जो घटना घटी थी, क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। और दोनों ही जो पक्ष है बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। सभी लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धूनी अंदर एक धूनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके बाद हमने उसको सीआरपीसी के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा, और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। मेरा मानना है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी, ऐसे समय में प्रशासन का जो पहला कर्तव्य एकमात्र होता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और कानून व्यवस्था आप देखोगे शांतिप्रिय ढंग से गए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही था और वो ऑब्जेक्टिव अपन प्राप्त करने में सफल हुए। घंटाघर थाने में 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से में किया है, अगर उसमें आरोपी बनाया है। अभी तो
अनजान लोगों के खिलाफ FIR है, CCTV ले लिए हैं, वीडियोग्राफी ले ली है। उसमें जो लोग भी दिखेंगे, कोई पत्थरबाजी कर रहा है या कोई और असामाजिक चीज़ कर रहा है, गैर कानूनी चीज़ कर रहा है, तो उसमें उसके ऊपर राजकार्य में बाधा और अन्य पत्थरबाजी की जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो जगह उसको लेके, पोजेशन को लेके अभी गेट बंद है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, तो उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस दौरान अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं और कुछ पे आ जाता है तो फिर कार्रवाई पोजीशन की नहीं हो पाएगी। देखो, कोर्ट में जाना सभी का अधिकार है, कोर्ट में जो निर्णय होगा उसकी पालना हम सबको करनी पड़ेगी। सर, अगर कल अगर विश्वास सिंह जी वापस अगर आते हैं अपने समर्थकों के साथ धोनी दर्शन को लेके, उसको लेके क्या व्यवस्था है, क्या उनको रोका जाएगा या क्या? सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों की आपस में बात कराने की कोशिश करेंगे। हमने दोनों से 5-5 प्रतिनिधियों की लिस्ट मांगी है, उन 5 प्रतिनिधियों की हम एक बार मीटिंग कराएंगे और मेरा मानना है कि सहमति से रास्ता निकल जाएगा।